एक पोएम के बारे में जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। फ्रेंड्स, बहुत ही पॉपुलर पोएम्स है ये, बहुत सारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में ये सिलेबस में रहती है। और ये एक नैरेटिव पोएम है, यानी इस पोएम में एक स्टोरी, एक एपिसोड को बताया जाता है जो राइटर के साथ हुई है, एक घटना हुई है, उसे राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये 1965 में पोएट की बुक द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश की गई थी। पोएम 8 स्टैंजाज में बांटी गई है, 47 लाइंस की है और साथ ही इसमें कोई राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है। पोएम में राइम नहीं है, फ्री वर्स में ये पोएम लिखी गई है। और साथ ही इस पोएम में कई लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जैसे एलिट्रेशन, एजोनेंस, मेटाफर, सिमिली, इस तरह के। फ्रेंड्स, इस पोएम की जो मेन थीम है वो है सुपरस्टिशंस वर्सेस साइंटिफिक, यानी क्या कुछ जो है लोगों की सोच में अंतर होता है। इस पोएम में एक सिंपल सी घटना हुई है कि जो पोएट की मदर है उन्हें एक स्कॉर्पियन यानी एक बिच्छू ने काट लिया, उसे डंक मार दिया। और इसके बाद क्या कुछ लोगों के बीच में बातें होती हैं, कैसे कोई लोग जो हैं वो इसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कोई लोग जो हैं वो इसमें सुपरस्टिशन ढूंढते हैं, और क्या इन सब में जो स्कॉर्पियन है वो खुद भी कहीं एक विक्टिम तो नहीं है, इस बारे में ये पूरी पोएम है। फ्रेंड्स, नसीम एज़ेकियल एक इंडियन जूइश पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक थे। उनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 में और उनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 में। साथ ही उन्हें 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। और उनकी फेमस वर्क्स में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लेटर डे पाम्स, एंटरप्राइज, इस तरह की बहुत सारी वर्क्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, यानी मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन ने, एक बिच्छू ने डंक मारा था, उन पर अटैक किया था। वो रात मुझे आज भी याद है। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice, यानी 10 घंटे तक स्टेडी रेन हुई थी, लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण उसे अपना घर, अपनी जगह छोड़ करके क्रॉल करना पड़ा था एक राइस के सैक के नीचे, यानी चावल की बोरी के नीचे आकर के वो स्कॉर्पियन छुप गया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी तो जिस भी छेद में वो रहा करता था उसमें भी ज़रूर ही पानी भर गया होगा, इसीलिए वो अपने घर से बाहर आकर के एक चावल की बोरी के नीचे छुप गया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, यानी वो अपने जहर से अलग हो गया, या सीधे तरीके से कहें तो उसने अपना डंक मारा और जो उसके अंदर जहर था वो उसने बाहर निकाल लिया उस डंक से। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, और जो उसका डायबॉलिक टेल था, यानी फ्रेंड्स अगर आप बिच्छू को देखेंगे तो उसका जो डंक रहता है वो 2 हिस्से में गोल घुमा हुआ रहता है, तो उसी के को डायबॉलिक टेल कहा गया है। और पोएट कहते हैं कि उसका वो जो डायबॉलिक टेल था वो उस अंधेरे कमरे में एक झलक के लिए दिखाई दिया। ही रिस्क द रेन अगेन, और फिर से वो उसने क्या किया, वो बारिश में बाहर भाग गया, यानी एक बार उसने डंक मारा और फिर वो वापस से बारिश में लौट गया, वो वापस से अपने छेद में जाने लगा। द पेजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, और जो पेजेंट्स थे यानी जो वहाँ पर खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, जो किसान थे, वो फ्लाइज की तरह, मक्खियों की तरह झुंड में आए मेरी माँ को देखने के लिए। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times, और साथ ही उन्होंने भगवान का नाम जो है 100 बार लिया, ताकि क्या हो जाए, टू पैरालाइज द ईविल वन, ताकि जो ईविल वन है, जो यहाँ पर एक तरह से कहीं डेविल है, उसे पैरालाइज कर दिया जाए, उसके पावर्स को रोक दिया जाए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर एक सुपरस्टिशन को पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पोएट की मदर को एक स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया, लेकिन जो गांव वाले हैं वो डॉक्टर को बुलाने की जगह या उनका इलाज करने की जगह वो भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इसके पीछे जो पिशाची ताकत थी, जो डेविल था, उसे पैरालाइज कर दे, उनकी ताकत को रोक दें। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज,
और साथ ही वो कैसे आए थे, तो कैंडल्स को लेकर के और साथ ही लैंटर्न्स लेकर के, यानी मोमबत्तियां और लैंप लेके आए थे, जिनसे क्या हो रहा था कि दीवार पर परछाइयाँ बन रही थी। और बड़ी बड़ी परछाइयाँ कैसी बन रही थी, तो बिल्कुल उस स्कॉर्पियन के शेप की, स्कॉर्पियन की परछाई दीवार पर पड़ रही थी तो और भी ज़्यादा बड़ी लग रही थी वो। ऑन द मड बेक्ड वॉल्स दे सर्च्ड फॉर हिम, और वो परछाइयाँ जो थी वो मड बेक्ड वॉल्स पर पड़ रही थी। यानी फ्रेंड, जो झोपड़ियाँ होती हैं, मिट्टी की झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो उनकी दीवारें भी क्या होती है, मड की होती हैं, मिट्टी की होती हैं। उस पर वो परछाइयाँ पड़ रही थी और सभी लोग उस स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन उसे नहीं ढूंढा जा सका। वो कहाँ छुप गया, कहाँ भाग गया, किसी को पता नहीं चला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, यानी उन्होंने अपने जीभों को खटखटाया। एक तरह से कहें तो जीभ से एक साउंड निकाला ताकि उनकी साउंड को सुन करके स्कॉर्पियन बाहर आ जाए। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड, और अब जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि हर एक मूवमेंट जो ये स्कॉर्पियन लेता है, जितना स्कॉर्पियन आगे बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसका जहर जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहाँ पर, इन मदर्स ब्लड दे सेड, मेरी माँ के खून में। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, तो उन पिजेंट्स ने कहा। यानी जो पिजेंट्स आए हैं पोएट की मदर को देखने के लिए, वो कह रहे हैं कि जितना भाग दौड़ वो स्कॉर्पियन करेगा, जितना वो हिलेगा डुलेगा, उतनी ही तेज़ी से तुम्हारी माँ के खून में उसका जहर फैलेगा। इसलिए उसे चलने से, उसे आगे बढ़ने से रोकना होगा। मे ही सिट स्टिल दे सेड, यानी वो, उन्होंने कहा कि काश वो जो स्कॉर्पियन है वो एक ही जगह पर चुपचाप बैठा रहे, हिले नहीं, क्योंकि तब जो जहर है वो भी जल्दी नहीं फैलेगा। May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. और साथ ही उन गांव वालों ने क्या कहा कि पिछले जन्म में, अपने प्रीवियस बर्थ में तुमने जो भी पाप किए हैं, जो भी सिंस किए हैं, वो आज रात जल कर ख़त्म हो जाएं। ये जो पॉइजन तुम्हारे खून में बह रहा है, उसमें क्या हो, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप जल कर ख़त्म हो जाएं। May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. और अब उन्होंने कहा कि जो सफरिंग तुम अभी झेल रही हो, जो दर्द हो रहा है तुम्हें उस स्कॉर्पियन के डंक की वजह से, उसके कारण क्या हो, अगले जन्म में तुम्हें कम कठिनाइयाँ झेलनी पड़े। यानी इस जन्म में चूंकि तुम्हें अभी बहुत कठिनाई हो रही है, तो अब ज़रूर ही अगले जन्म में तुम्हें कम कठिनाई मिलेगी। इस तरह के सुपरस्टिशंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कोई भी उस घाव का, उस जहर का इलाज नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि बैठ करके भगवान से प्रे कर रहा है और ये सोच रहा है कि किस तरह से जो उनकी मदर हैं उसकी तकलीफ़ों को कम गिना जाए। मे द सम ऑफ ऑल ईविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। और फिर कहते हैं कि भगवान करे कि अभी जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी ईविल हैं, उन सब का जोड़ जो है वो बैलेंस कर दे। क्या बैलेंस कर दे? अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, जो भी अच्छाई तुमने की है उसे बैलेंस कर दे। यानी जितनी बुराई हुई है, जितनी अच्छाई हुई है, दोनों मिलकर एक बैलेंस क्रिएट कर दे ताकि तुम्हें ज़्यादा कुछ भी ना मिले। बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और जो क्या हो, तुम्हारे दर्द के कारण कम हो जाए। यानी जितनी भी परेशानियां तुम्हें झेलनी हैं वो तुम्हारे इस दर्द के कारण कम हो जाए। तुमने तो अभी परेशानी झेल ही ली, आगे तुम्हें और परेशानियां नहीं मिलनी चाहिए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, यानी भगवान करे कि ये जो जहर है ये तुम्हारे फ्लैश में, तुम्हारे मांसपेशियों में जो डिज़ायर का पॉइजन है उसे प्योरीफाई कर दे। यानी तुम्हारे अंदर एक तरह की जो भी फीलिंग्स हैं, ग्रीड की, लस्ट की, उन्हें दूर कर दे। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो तुम्हारी आत्मा है उसमें एम्बिशन भर दे और उससे भी तुम्हें फ्री कर दे। यानी एक तरह से कहें तो इस स्कॉर्पियन के जहर का कुछ और ही मतलब निकाला जा रहा है। They said and they sat around on the floor with my mother in the center. और इतना कुछ कहने के बाद वो सभी गांव वाले, सभी पेजेंट्स जो थे वो नीचे ज़मीन पर बैठ गए और उनके बीच में कौन था, तो मेरी माँ थी जिन पर उस स्कॉर्पियन ने अटैक किया था। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस,
और हर किसी के चेहरे पर क्या था, एक तरह की शांति थी, क्योंकि वो सभी समझ रहे थे कि मेरी माँ को किस तरह की तकलीफ़ हो रही है। तो उनके चेहरे पर एक शांति थी अंडरस्टैंडिंग की। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, यानी और भी ज़्यादा मोमबत्तियाँ जलाई गईं, और ज़्यादा लैम्प्स लाए गए, और भी ज़्यादा नेबर्स आकर के बैठ गए मेरे घर में। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और साथ ही वहाँ पर और भी ज़्यादा इंसेक्ट्स आ गए। फ्रेंड्स, जब कैंडल्स जलाए जाते हैं तो उनके तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, मॉथ्स अट्रैक्ट होते हैं, तो इंसेक्ट्स भी बढ़ गए उस घर में, और साथ ही बारिश जो थी वो भी लगातार होते जा रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन अ मैट, यानी मेरी माँ जिन्हें एक मैट पर बैठाया गया था, लिटाया गया था, वो उस मैट पर ही एक तरह से कहें तो अपने दर्द से तड़प रही थी, उस पर आहें भर रही थी, इतना ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा था उस स्कॉर्पियन के जहर से। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट, और मेरे फादर जो थे वो रैशनलिस्ट थे, वो इस तरह के सुपरस्टिशंस में विश्वास नहीं रखते थे और साइंस में विश्वास रखते थे, साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने की वो कोशिश कर रहे थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, और उन्होंने क्या किया, हर तरह के कर्स को यूज़ किया, हर तरह की ब्लेसिंग को यूज़ किया, यानी मंत्र तंत्र का भी सहारा ले लिया जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही है। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, और इस तरह की कर्स और ब्लेसिंग के अलावा उन्होंने जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, जो भी औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं जिन पत्तों से कहा जाता है कि जहर कम हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी सब उन्होंने ट्राई कर ली। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. और साथ ही उन्होंने क्या किया, तो थोड़ा सा पैराफिन ऑयल, या जिसे हम केरोसिन ऑयल भी एक तरह से कह सकते हैं, वो मेरी माँ के उस अंगूठे पर डाला, पैर के अंगूठे पर, जिस पर स्कॉर्पियन ने डंक मारा था, और उस पर एक मैच लगा दी, यानी आग जला करके लगा दिया, ये सोचकर कि जो फायर है वो उस स्कॉर्पियन के जहर को बर्न कर देगा। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, यानी मैंने अपनी आँखों से उन आग की लपटों को देखा जो मेरी माँ को जला रही थी, यानी मैंने देखा कि किस तरह मेरी माँ के जो पैर थे वो उस आग से थोड़ा जल रहे थे। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन, और साथ ही मैंने होली मैन को, यानी जो पंडित थे, उन्हें देखा किस तरह उन्होंने कुछ राइट्स किए, कुछ रिचुअल्स फॉलो किए, पूजा की, ताकि जो जहर था उसे वो काबू में कर सकें, और इसके लिए उन्होंने कि इनकैंटेशन पढ़ा, एक मंत्र पढ़ा। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, यानी 20 घंटों के बाद वो जो जहर था वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया, उसका असर कम हो गया, उसमें जो दर्द था वो भी ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड, यानी मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि भगवान का धन्यवाद है कि उस स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, मुझे डंक मारा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, यानी जितनी पेन हुई थी वो पूरी उस माँ ने अपने लिए एक्सेप्ट कर ली, ये सोचकर कि कम से कम मेरे बच्चे जो हैं वो सेफ़ हैं। यानी फ्रेंड्स, इस सिंपली इन 3 लाइन से पता चलता है कि जो मदरली लव है वो कितना बड़ा है। उन्होंने 20 घंटे तक उस स्कॉर्पियन का जहर सहा, जहां उन्हें ठीक से कोई इलाज भी नहीं मिला, बहुत पेन से वो गुजरी, लेकिन इतना होने पर उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, शिकायत नहीं की, बल्कि भगवान से प्रे किया, उन्हें थैंक्स कहा कि स्कॉर्पियन ने उन पर अटैक किया, उनके बच्चों पर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। बहुत सारे इमोशंस को डिस्क्राइब किया गया है, सुपरस्टिशंस हैं, तो साइंटिफिक मेथड्स हैं, मदरली लव है, और कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि आखिर उस स्कॉर्पियन ने जो अटैक किया तो क्या ये उसकी कोई गलती थी? वो बेचारा भी तो परेशान था, बारिश में उसके पास भी जाने को कोई जगह नहीं थी और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ही अटैक किया, तो उसे भी क्या हमें एज अ विक्टिम देखना चाहिए या इस पोएम में एज अ विलेन देखना चाहिए? बहुत सारी इमोशंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी नसीम एज़ेकियल की पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन।